हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मई मंथ की करंट अफेयर कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो है इसका 2 पार्ट आ चुका है। उसमें जो है 15-15 क्वेश्चन है और आज जो है हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे। तो इसमें जो है अगर आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो मई की जो है 15 मई तक के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे इंपॉर्टेंट, वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से जो है पर डे के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आज का जो ये सीरीज है इसमें जो है आज थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं ताकि जो है पूरा ये कंप्लीट करा दिया जाए, तो इस वजह से इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े ज़्यादा रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो स्कूल ऑन व्हील्स योजना जो है इसका शुभारंभ अगर देखें कहाँ किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल में किया गया है, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पोर्टल पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भविष्य पोर्टल, ठीक है। इसका आंसर भविष्य पोर्टल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे कोई भी पोर्टल जो लॉन्च होते हैं, खासकर जो करंट में न्यूज़ में होते हैं, तो उसको जो है आयोग कई बार पूछा हुआ है। तो ये भविष्य पोर्टल जो है इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो है पेंशन विभाग के द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के लिए बनाया गया है। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है। तो किस शहर में आयोजित की गई है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। और ख़ासकर जो आसियान वगैरह की जो भी न्यूज़ होती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और ये जो है भारत में ही आयोजित की गई है नई दिल्ली में, तो इसलिए ये और जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का जो है। तो इसमें है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, करीना कपूर या फिर श्रद्धा कपूर। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा करीना कपूर। करीना कपूर को जो है यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और ये जो यूनिसेफ है थोड़ा बहुत चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है एक संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर इसे यूनिसेफ बोलते हैं। तो इसका जो यूनिसेफ है इसको संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की जो स्थापना है, अगर देखें कि इसका उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का, तो इसका जो उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था तो उसमें नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने कब किया था? तो 11 दिसंबर 1946 को किया था, ठीक है। तो अगर इसकी स्थापना पूछे कि कब हुआ था यूनिसेफ की स्थापना, तो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक है। और 1953 में यूनिसेफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया, ठीक है। तो ये 2 जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इसके बारे में। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का जो 4th तो हो गया, अब 5 पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि नासा के स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन हैं। तो ये हो जाएंगी सुनीता विलियम्स, ठीक है। सुनीता विलियम्स इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो उड़ान थी ये इसको रद्द कर दिया गया है, तो अभी जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके हिसाब से सुनीता विलियम्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसमें है कि हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्र जांच लॉन्च करेगा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन जो है क्या करेगा? चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 को लॉन्च करेगा, ठीक है। चलते हैं अब 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा रांची में हुई है। कहाँ पे हुई है? तो रांची में हुई है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है खेल के हिसाब से, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है, तो रांची में की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा भारत ने जीता है। तो इस वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कोई जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है ना, ये अगर न्यूज़ में है तो ये आना ही आना है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पहला है वो भी कहाँ का है, भारत का है। तो भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम किसने लॉन्च किया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, हिताची पेमेंट सर्विसेज, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर बंधन बैंक ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे है हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर है। तो ध्यान रखिएगा ये अति पर्यटन से लड़ने वाला जो है नवीनतम यूरोपीय शहर है, तो कौन सा है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मिलान। इसका आंसर मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मिलान है ये उत्तरी इटली के लोम्बार्डी क्षेत्र की राजधानी है। ठीक है, मिलान जो है, और देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से यह रोम के बाद इटली का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका जो आंसर है ये हो जाएगा मिलान। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि अंकटाड, इसे अंकटाड बोलते हैं। तो इसकी जो है एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा भारत का सेवा निर्यात पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे 11.4%। ठीक है, 11.4% बढ़ा है। तो हम लोग थोड़ा बहुत अंकटाड के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है एक संस्था है, तो इसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अंकटाड जो है ये 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये हो जाएगा जिनेवा। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। ठीक है, और जो अंकटाड है ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है। तो ये 2-3 चीज़ें थी इसके बारे में जो कि पूछ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे है हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये बताना है। 1 मई, 30 अप्रैल, 5 मई, 2 मई। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 1 मई, यानी कि 1 मई को जो है हमेशा क्या मनाया जाता है, वर्ष में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं और आते हैं, तो उनमें से एक जो है ये भी था। आगे है कि एशियाई U20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो पूछ रहा है भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं यहाँ पे। तो 29 मेडल, 27 मेडल, 25 मेडल या फिर 19 मेडल। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 29 मेडल।
ठीक है। टोटल जो है 29 मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स अब जो है आजकल के इस टाइम में क्वेश्चन जो है आजकल इसी टाइप से बनाए जा रहे हैं, कितने मेडल जीते हैं, मतलब थोड़े बहुत टफ किए जा रहे हैं। तो ये सब भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितने मेडल भारत जो है किस खेल में जीता है। तो यहाँ का जो आंसर है इसमें इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। तो इसमें है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पुरस्कार का जो नाम है ये है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। तो किसे सम्मानित किया गया है? आलोक शुक्ला को किया गया है। ठीक है, आलोक शुक्ला को किया गया है। किससे? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से 2024 के। तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वजह से इनका नाम याद रखिएगा, आलोक शुक्ला नाम है इनका। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाज़ार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार होगा। तो कब तक होगा? तो ये हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है भारत का ई कॉमर्स बाज़ार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसे भी पूछ सकता है, बाकी ये भी पूछ देगा कि 2030 तो दे देगा और पूछेगा कि किस नंबर का जो है बाज़ार होगा। तो तीसरा, ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा पूछ रहा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किसने की है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे है, किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द किया है। तो ये जो राज्य है ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, ये काफ़ी विवाद में चल रहा है इस टाइम पे ये बात, तो ध्यान रखिएगा किसने रद्द किया है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है। तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ गए हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है कि भारत सरकार ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है। तो ये जो है आईआईटी पटना को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है? आईआईटी पटना को किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका आंसर है ये हो जाएगा 3 मई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अगर हम लोग देखें कि 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत जो है 159 स्थान पे है, इसकी भारत की रैंक है। ठीक है, और भारत जो है यहाँ पे 159 रैंक पे यहाँ पे है। चलिए ठीक है, और भारत जो है अभी भी अगर हम लोग देखें तो तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से पीछे चल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है इसके मामले में। तो चलिए रैंक याद रखिएगा 159 है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने देश का पहला संविधान पार्क कहाँ विकसित किया है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा पुणे में। कहाँ पे किया है? तो पुणे में विकसित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। तो केन्या, जिम्बाब्वे, नामीबिया या फिर घाना। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जिम्बाब्वे ने किया है। किसने किया है? जिम्बाब्वे ने अभी अपनी नई करेंसी जारी की है। और अगर हम लोग जिम्बाब्वे की राजधानी देखें तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है ये हो जाएगी हरारे। क्या हो जाएगी? हरारे। तो राजधानियाँ भी कई बार पूछ देता है अगर कोई देश जो है न्यूज़ में है तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। यहाँ पे कह रहा है हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है।
तो पहले तो इस रुआंग ज्वालामुखी ये नाम याद रखिएगा, और किस देश में फटा है तो ये बताना है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पे आए दिन जो है ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो इसका जो आंसर है इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि 2024 में कौन सा देश प्रतिष्ठित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेज़बानी करेगा। तो पहले तो ये 46वीं है, ये भी ध्यान रखना है, और अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की जो मेज़बानी है वो कौन करेगा, तो ये भारत करेगा। अपना प्यारा भारत जो है क्या करेगा, इसकी मेज़बानी करेगा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मेज़बानी है वो भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कह रहा है कि NPCI किस देश में UPI जैसा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम तैयार करेगा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा नामीबिया। ठीक है, नामीबिया, यानी जो NPCI है वो नामीबिया में UPI जैसा एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम तैयार करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 25 क्वेश्चन, और अभी तक जो है हम लोग जितने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लग रहे थे कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो पिछले पेपर जो हुए हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करके ये क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, तो ये कंप्लीट हो गए हैं, खासकर 15 मई तक के। उसके बाद अब जो भी वीडियो आएगी, जो भी क्वेश्चन आएंगे तो पर डे करंट अफेयर के हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।